एग्जाम्स में बस 15 दिन बचे हैं और टेंशन बढ़ रही है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए। इन आखिरी 15 दिनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, इसका पूरा गेम प्लान आज हम सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पेश है आपकी आखिरी 15 दिन की स्ट्रैटेजी। यही है आपका विनिंग प्लान, जो अभी से इसी वक्त से शुरू होता है। ओके, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इन आखिरी 15 दिनों में आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर होना चाहिए: रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस। बस और कुछ नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अब गलती से भी कोई नया टॉपिक मत उठाना। क्यों? क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पे कुछ नया सीखने जाते हो ना, तो कंफ्यूजन बढ़ता है और प्रेशर भी। इससे अच्छा है कि जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है बस उसी को रिवाइज करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नॉलेज आपने गेन की है उसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। अपनी परफॉर्मेंस को ठीक से एनालाइज करो। पता लगाओ कि आपके वीक सेक्शंस कौन से हैं, गलतियां कहाँ हो रही हैं। ये पहचान लेना ही इंप्रूवमेंट की तरफ पहला स्टेप है। ओके, तो जैसे ही आपको अपने वीक एरियाज मिल जाते हैं, उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो। उन टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। याद रखो, वीक सेक्शन से डरकर भागना नहीं है, बल्कि उन पर काम करना है और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और जो सेक्शंस आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, उनका क्या? उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें और सॉलिड बनाना है। कैसे? जितने हो सके उतने ज़्यादा PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। एम ये है कि स्ट्रांग एरिया से एक भी मार्क न कटे। तो अब हम उस प्रोसेस की बात करेंगे जो आपकी हर कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदल देगा। ये है द साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके लिए आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने होंगे। मॉक टेस्ट से न सिर्फ आपको एग्जाम वाला फील आता है, बल्कि आपको अपनी प्रिपरेशन का एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि आप कहां स्टैंड करते हो। लेकिन रुकिए, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। असली काम टेस्ट के बाद शुरू होता है। हर टेस्ट के बाद आराम से बैठो और अपनी मिस्टेक्स को ध्यान से एनालाइज करो। आपको ये जानना है कि गलती हुई तो क्यों हुई। थोड़ा और डीप डाइव करो। ये देखो कि बार बार कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर कोई सिली मिस्टेक हो रही है। उस पैटर्न को पकड़ो। और जैसे ही आपको गलती की जड़ मिल जाए, उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करो। अपने नोट्स को दोबारा पढ़ो, कॉन्सेप्ट को फिर से समझो, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये गलती आप रिपीट नहीं होगी। रियल लर्निंग यही होती है। तो अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स समझ लिए। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर, एक ऐसा मंत्र जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। यह है आपका जीत का डेली मंत्र। यह सिंपल सा 4 स्टेप साइकिल है जिसे आपको हर रोज फॉलो करना है। स्टेप 1 टेस्ट दो। स्टेप 2 अपनी गलतियों को एनालाइज करो। स्टेप 3 उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। और स्टेप 4 उन पर खूब प्रैक्टिस करो। टेस्ट, एनालाइज, रिवाइज, प्रैक्टिस। ये साइकिल आपको रोज बेहतर बनाएगा। तो बस यही है आपका अगले 15 दिनों का सॉलिड गेम प्लान। प्लान सिंपल है, लेकिन इसे पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ही आपकी जीत पक्की करेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस जीत के साइकिल के लिए?